हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय करेंगे। आज हम लोग तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय और इसके बाद जो है चतुर्थ स्कंद हम लोग आरंभ करेंगे। तो तृतीय स्कंद में जो है टोटल 10 वीडियो हो चुके हैं, आप जाके सुन सकते हैं तृतीय स्कंद के वीडियोज़ को। यहाँ पे हम लोग तृतीय स्कंद का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। यहाँ पे चर्चा दी गई है श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना, ठीक है, और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बतलाना, श्री राम के द्वारा देवी का पूजन और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान देना। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। उस समय वे स्वर और ग्राम में विभूषित अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए और बृहत तंथर शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्ध और पद्म से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन मस्तक राम से मुनीन्द्र नारद जी ने प्रेम पूर्वक कुशल पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं यह जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में था तभी मैंने वहाँ सुना कि आपकी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जानकी नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुस्थु, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नाराधिप, इस कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा था। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस प्रकार उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपने देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तपस्वी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मा, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तपस्विनी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिससे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काकुत्स्थ, आपका भी जन्म इसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अजब वंश में हुआ है। हे महाबाहो, आप धैर्य धारण करें, वे किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वो सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात अपना ध्यान करती हुई रह रही है। स्वयं इंद्र का एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्वनी मास में श्रद्धापूर्वक नवरात्रि व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग
लोक में विराजमान इंद्र ने इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सूखे मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। काकुस्थ, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को धारण कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरुपति ने इस व्रत को किया था। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वृतासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। अतः हे काकुस्थ, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। हे दयानिधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वह कौन सी देवी है, उनका प्रभाव क्या है, वह कहाँ से उत्पन्न हुई और उनका नाम क्या है, यह व्रत कौन सा है। हे राम मुनियों, सुनिए, वे देवी नित्य सनातन एवं आधा शक्ति है। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती है, अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती है। हे रघुनंदन, हे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों के कल्याण स्वरूपा, उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालना शक्ति हैं तथा शंकर की संहार शक्ति है। वे कल्याणमयी, पारंबा, अन्य शक्ति स्वरूपा भी हैं। इन तीनों लोकों में कुछ भी सत्य अथवा असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र, देवता, पृथ्वी, पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुण कल्याणमयी परा प्रकृति ही परशुराम के साथ विहार करती, परम पुरुष के साथ विहार करती है। वे ही बादल में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्होंने शक्तियां प्रदान कर तीनों भुजाओं की सम्यक रूप रचना की है, तीनों भुवनों की। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्वा स्वरूपा वेदों की आदि कारण, वेदों की प्रकट करने वाले तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादिक देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं। हे रघुनंदन, अकार से श पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से असंख्य नाम बनते हैं। हे श्री राम बोले, हे देवर्षि, इस नवरात्र का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धापूर्वक श्रीदेवी का विधान पूजन करूंगा। हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिनों उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी श्री राम ने अश्वनी मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्य रात्रि बेला में भगवती दुर्गा ने सिंहासन पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलाषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा करने वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कच्छप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। इससे समुद्र का मंथन करके अमृतपान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्याक्ष को वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस प्रकार
इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदाग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुस्थ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ए परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश रूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे अनग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। रघुशेष इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर्ध्यान हो गए और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजय पूजन करके और अनेक विधि दान देकर वहां से प्रस्थान किया। वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले और पूर्ण काम का लक्ष्मीपति साक्षात परमाशक्ति की प्रेरणा से समुद्र तल पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। वे मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत पुराण हैं, किंतु वे इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं, ऐसी मेरी धारणा है। तो यहाँ पे हमारा 33 स्कंद का लास्ट चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में चतुर्थ स्कंद को शुरू करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।